अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। आज की सेशन में हम डिस्कस करेंगे वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से लेके डिग्री कंप्लीट करने का तमाम प्रोसेस। थोड़ा सा कोई इंट्रोडक्शन होगा उसमें, और एट द एंड जो हम डिस्कस करेंगे उसमें आप लोगों के सवालात के जवाबात होंगे। और जो भी स्टार्टिंग से डिस्कस करेंगे कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी वर्किंग किस तरह करती है, आपको जो LMS मिला हुआ है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, उसको यूज़ किस तरह करना है, फ़र्स्ट टाइम लॉगिन किस तरह करना है, कोई ID पासवर्ड आप भूल जाते हैं तो उसे रिट्राइव खुद ही कैसे करना है, अपने प्रोफाइल में अगर कोई चेंजिंग करना चाह रहा है कैन स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट अगर कुछ चाह रहा है कि उसके प्रोफाइल में चेंज हो जाए तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज कर सकते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप पेड चेंज करते हैं। उसके बाद लेक्चर्स किस तरह लेते हैं, आपकी अटेंडेंस कैसे मार्क होगी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी का 20% रूल है वो क्या चीज़ है, और उसके साथ साथ आप असाइनमेंट्स, क्विज़, GDB, सेमेस्टर एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं और किस तरह आपने उनको परफॉर्म करना है। उसके साथ साथ आपने मिड टर्म एग्ज़ाम्स कैसे देने हैं और फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स कैसे देने हैं, और एट द एंड आपको डिग्री किस तरह रिसीव होगी। वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है वो डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन सिस्टम है। डिस्टेंस लर्निंग हम पढ़ के आए हुए हैं कन्वेंशनल, फेस टू फेस टीचर से पढ़ के आए हुए हैं, डांट पड़ी हुई है, हमें फिजिकली टीचर ने एक एक लफ्ज़ समझाया हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा सेपरेट रूल है, कन्वेंशनल से हम आ गए हैं ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग। यहाँ पर आपको फिजिकली गाइड करने वाला नहीं होगा। वैसे तो हम आपको क्लासेस देंगे, हम आपको गाइड भी प्रॉपर करेंगे, लेकिन प्रॉपर तरीके से जिस तरह आपकी वहाँ पर क्लासेस होती हैं कन्वेंशनल में, जो हम इंटर में करके आए या बैचलर में करके आए हैं लाइव क्लासेस, वो यहाँ पर ऑनलाइन होंगी। अटेंडेंस भी ऑनलाइन ही मार्क होगी, उसका क्राइटेरिया आपको बाद में बता देंगे। वो तमाम बच्चे जो ऑनलाइन एक्टिविटी को इन टाइम परफॉर्म करेंगे वो अच्छा स्कोर हासिल करेंगे, यानी कि अच्छा ग्रेड लेंगे। अब उसके लिए कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, आपका हमारे साथ या उस कैंपस के साथ जहां पर आपने एडमिशन लिया हुआ है उनके साथ जुड़े रहना। कैंपस लाइक अ पेरेंट्स आपको फीडिंग करवाता है। फीडिंग मतलब कि स्टेप बाय स्टेप आपको प्रॉपर गाइडलाइन देता है कौन सी एक्टिविटी आपने कब परफॉर्म करनी है। कोई भी लेटेस्ट और न्यू अपडेट जब आती है तो कैंपस आपको गाइड करता है कि आपने इसको इस तरह परफॉर्म करना है। उसके लिए हमने क्या एक्टिविटी की हुई है, हमने ग्रुप्स बनाए हुए हैं। आप लोगों ने वो ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना है। उसका लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा। आपने तमाम ग्रुप्स के अंदर अपने आप को ज्वाइन कर लेना है। अपने एंड से पर्सनली ग्रुप्स ज्वाइन नहीं करने, जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे आप वही ग्रुप ज्वाइन करेंगे। उसके बाद आपके पास आ जाएगा, हमारे पास एक चैनल है ये VUPX के नाम का, जिस तरह के अभी स्क्रीन पे भी शो हो रहा है आपका। इसको तमाम स्टूडेंट जो है वो सब्सक्राइब करवा लेंगे और फॉलो कर लेंगे। कोई भी नई एक्टिविटी जो भी आएगी वर्चुअल यूनिवर्सिटी में, कोई भी एक्टिविटी नहीं आएगी, लाइक इसकी डेट शीट आएगी आपकी, उसके बाद कोई नया जिस तरह के रिजल्ट अनाउंस होता है या आपकी कोई चीज़ जो चेक करने वाली होती है जो आप लोगों को फर्स्ट टाइम मिलती है, उसके छोटे छोटे क्लिप बना के यहाँ पर अपडेट कर दिए जाते हैं ताकि तमाम स्टूडेंट, आप और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो अब हम सबसे पहले जो काम करते हैं वो लॉगिन करते हैं और स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप उससे गाइडलाइन में आपके आ जाएंगी, वो गाइड करते रहेंगे आपको। तो लॉगिन करने के लिए आपने LMS लॉगिन करना है। vu.edu.pk ओपन करके आप अपना LMS लॉगिन कर लेंगे या डायरेक्ट VU LMS ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बेसिक होता क्या है, ये एक सोर्स है जो टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान एक रिलेशन बनाता है, एक राब्ता रखता है। आपने अगर किसी टीचर्स के लेक्चर सुनने हैं या उस टीचर को कोई क्वेश्चन करना है तो आपने इसको यूज़ करना है।
टीचर ने अपनी तमाम एक्टिविटीज़ जो आपको देनी है वो इसी सोर्स के ज़रिए ही आप लोगों को देनी है, और आपने जो उनको रिप्लाई करना है वो इसी सोर्स के ज़रिए ही आपने उनको रिप्लाई करना है। तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एक रिलेशनशिप का काम करता है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी का और स्टूडेंट का आपस में एक रिलेशन है जिसको हम इसके ज़रिए मेंटेन करते हैं। अब इसके अंदर आपके सामने जो इंटरफेस सामने शो हो रहा है, इसमें सबसे पहले आपके आ जाता है स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी, हर स्टूडेंट को एक यूनिक आईडी दिया हुआ है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने हर स्टूडेंट को एक यूनिक आईडी दिया हुआ है और उसका यूनिक किस्म का एक पासवर्ड भी दिया हुआ है जो कि और किसी स्टूडेंट का नहीं हो सकता। यहां पर आप अपना आईडी लिखेंगे, नीचे पासवर्ड लिखेंगे और उसके नीचे आप मेंशन करेंगे फॉरगेट पासवर्ड। फॉरगेट पासवर्ड का क्या मतलब है कि अगर कोई स्टूडेंट किसी भी वजह से अपना पासवर्ड भूल जाता है तो यहां पर क्लिक करने के बाद आपका वो अपना पासवर्ड रीसेट कर सकता है। जस्ट आपने यहां पर क्लिक करना है और जो इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा वहां पर आपने जस्ट अपना वो आईडी लिखना है और उसके नीचे पासवर्ड लिखना है और उसके बाद आपने ईमेल लिखने के बाद उसको सेंड पे क्लिक कर देना है तो आपका वो सेव हो जाएगा। इसके नीचे यहां पर अगर आप देखते हैं स्टूडेंट का आईडी आ गया, आईडी के बाद पर्सनल ईमेल। ये पर्सनल ईमेल कौन सी है जो एट द टाइम ऑफ एडमिशन आप लोगों ने रजिस्टर्ड की थी अपने प्रोफाइल में। आगे आपको वो भी बता देता हूं कि कौन सी ईमेल, हर बच्चा अपनी मेल को चेक कर सकता है और उसे चेंज भी कर सकता है। और नीचे आपका एलएमएस का पासवर्ड है और एक ईमेल का पासवर्ड है। जो पासवर्ड आप चेंज करना चाहें उस पर क्लिक करके आप सेंड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और वो मेल आपके पर्सनल ईमेल में चली जाएगी और वहां से जाके आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है नीचे आप देखते हैं तो नोटिस बोर्ड की एक ऑप्शन दे रहा है। नोटिस बोर्ड के अंदर वो तमाम न्यूज़ अपडेट्स और तमाम एक्टिविटीज़ जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी चाहती है कि वो स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट करे, तो वो क्या करती है यूनिवर्सिटी यहाँ पर नोटिस बोर्ड के ज़रिए आप लोगों को यहाँ पर अनाउंसमेंट कर देती है और तमाम स्टूडेंट यहाँ से देख के कोई भी जो अपडेट है वो यहाँ पर उनको सामने शो हो जाती है और वहाँ से वो देख के अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है जी। जिस तरह की ये मुख्तलिफ किस्म की अनाउंसमेंट्स आई हुई हैं, ये अभी आपके रेलिवेंट नहीं है, जैसे आप इस वक्त सेमेस्टर स्टार्ट होगा तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं जी। एलएमएस को लॉगिन करने के लिए आपने यहाँ पर अपना आईडी लिखना है, नीचे आप अपना पासवर्ड लिख देंगे। पासवर्ड आपने ये हमेशा एक बात ज़हन में रखें कि पासवर्ड आप लोगों ने वो यूज़ करना है जो कि बहुत आसान हो और कोशिश ये करनी है कि सिंपल पासवर्ड आप लोगों ने यूज़ करना है जो बार बार आपको चेंज करने पे भी याद रहे। लाइक एज आप लाहौर at 1 2 3 लगा देते हैं और जब दोबारा पासवर्ड चेंज की ऑप्शन आती है तो लाहौर 1 2 3 4 लगा दें, पाकिस्तान 1 2 3 लगा देते हैं। अपना नेम लिख लें, सबसे आसान है कि अपना नेम लिखें। लाइक एज वलीद है, एहसन है, नवीद है या कोई भी इस तरह का स्टूडेंट है जो अपना नेम लिखे, नेम के आगे at 1 2 3 स्टार लगा दे या 1 2 3 4 स्टार लगा दे। तो आपको पता होगा पूरे वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जब तक आप स्टडी कर रहे हैं आपने ये दो ही पासवर्ड लगाए थे, या तो ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा। तो इस तरह आपको पासवर्ड भूलेगा नहीं। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस सामने शो हो जाता है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, अभी हमने डिस्कस किया था कि पासवर्ड को रीसेट किस तरह करते हैं। प्रोफाइल में आना है, प्रोफाइल के अंदर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस दी हुई हैं, प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड और लॉगिन हिस्ट्री। सबसे पहले प्रोफाइल में आ जाते हैं। ये वो तमाम डाटा है स्टूडेंट का, जब उसने एडमिशन लिया था तो उसका बैकग्राउंड क्या चीज़ है, कहाँ से उसने पढ़ा हुआ है, कितने मार्क्स हैं और उसका एडमिशन फॉर्म क्या था जिसके ऊपर एडमिशन लिया था और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, किस प्रोग्राम में एडमिशन लिया है और एडमिशन की डेट क्या है। वो यहाँ पर तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पर मेंशन होती हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में बच्चे का घर का एड्रेस आ जाता है, गार्डियन का CNIC आ जाता है, उनका अपना CNIC आ जाता है और यहाँ पर आप देखते हैं होम एड्रेस, जो परमानेंट एड्रेस होता है वो चेंज नहीं होता। टेम्परेरी एड्रेस अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसे रिमूव करके कोई भी एड्रेस लिख दें और उसे सेव कर दें, चेंज हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है आपका ईमेल। ईमेल एड्रेस इन्होंने ये लिखा हुआ है, आप अपनी मर्जी से
एट द टाइम ऑफ एडमिशन कुछ बच्चों ने अपने पेरेंट्स का, भाई का, बहन का या किसी का भी पास ईमेल देकर एडमिशन्स कंफर्म किया हुआ है। अगर उसे वो चेंज करना चाहें तो प्रोफाइल में आएंगे और यहाँ पर आके अपना ईमेल नया लिखने के बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आ जाता है फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर। यहाँ पर दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। एक, सबसे पहले जो फ़ोन नंबर है वो चेंज हो सकता है, और जो मोबाइल नंबर आप लोगों ने रजिस्टर्ड करवाया हुआ है वो चेंज नहीं होता। अब वो मोबाइल नंबर आपने जिस बंदे का भी दिया हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट ग्रुप्स में वही मोबाइल नंबर ऐड होगा। जितने भी कम्युनिकेशन होगी वर्चुअल यूनिवर्सिटी में, जितने भी मैसेजेस आएंगे हेड ऑफिस की तरफ से या हमारी तरफ से, वो उसी ही नंबर में आएंगी जो आपका मोबाइल नंबर वहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि ये हमारे पास रजिस्टर्ड हो गया है। आप अपना मोबाइल नंबर सेकेंडरी तौर पे फ़ोन नंबर की जगह अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हैं और उसे सेव कर सकते हैं और ग्रुप्स में ऐड करवा सकते हैं। और अगर आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करवाना चाह रहे हैं तो फिर उसका 500 रुपीज़ फ़ी होती है। आप खुद भी उसे चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर स्टाफ को कहेंगे तो वो भी चेंज करवा देगा। इसके बाद आ जाता है जी चेंज पासवर्ड। अगर आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर अपना ओल्ड पासवर्ड लिखेंगे, उसके नीचे अपना न्यू पासवर्ड लिखेंगे और उसके साथ ही आप अपना नीचे कंफर्म न्यू पासवर्ड लिखने के बाद सेव कर देंगे तो आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो गया है। और पासवर्ड फिर मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही सिंपल पासवर्ड लगाना है कि कोई भी कैंडिडेट, कोई भी स्टूडेंट जो है उसे भूले ना। नेक्स्ट आ जाता है जी आपकी लॉगिन हिस्ट्री। पूरे सेमेस्टर की लॉगिन हिस्ट्री यहाँ पर मौजूद होती है। कब कब आपने लॉगिन किया है वो तमाम का तमाम डाटा यहाँ पर आपके सामने शो कर देता है। अगर आप उसे देखना चाहें तो दे सकते हैं। इसके बाद साइन आउट के ऑप्शन है, लॉग आउट करना चाहें आप तो यहाँ पर क्लिक करके इसे लॉग आउट कर सकते हैं। हमजा किसी और बच्चे का आईडी पासवर्ड लें ज़रा, इनकी वो कोर्स सिलेक्शन शो नहीं कर रहा। इसके बाद आ जाता है माई टू डू कैलेंडर। माई टू डू कैलेंडर के अंदर वो तमाम एक्टिविटीज़ आ जाएंगी जो आपने पूरे सेमेस्टर में आगे मिड टर्म तक परफॉर्म करनी होती हैं। लाइक एज फ्यूचर में जो चीज़ें आपने करनी है उसका आपको मिल जाएगा यहाँ पर। असाइनमेंट्स कितनी आएंगी, क्विज़ कितने आएंगे और उसके बाद जीटीबीज़ क्या क्या आएंगे, ये तमाम की तमाम चीज़ें आपके सामने शो कर रहा है कि मिड टर्म तक के तमाम डाटा यहाँ पर ऑलरेडी पहले ही अपडेट कर दिया जाएगा जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होंगी स्टेप बाय स्टेप। और उसमें आप लोगों ने बताना है कि मिड टर्म आपको कब आएगा, क्विज़ कब आएगा और असाइनमेंट कब आएगी। तो यहाँ से देख के आपने अपनी डेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। ग्रेड बुक में आ जाता है तो वो तमाम एक्टिविटीज़ हैं जो आपने पूरे सेमेस्टर में परफॉर्म की होती हैं, उनका ग्रेड रिजल्ट बनने के बाद यहाँ पर अपडेट हो जाता है। जब आप मिड टर्म देंगे तो यहाँ पर मिड टर्म का रिजल्ट शो हो जाएगा और जैसे ही आप फाइनल टर्म के एग्जाम्स देंगे तो ग्रेड बुक के अंदर यहाँ पर फाइनल टर्म का CGPA शो हो जाएगा। टोटल कितने भी मार्क्स उसने लिए होंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। ग्रेडिंग स्कीम है हमारे पास। ये ग्रेडिंग स्कीम उन्होंने बताई हुई है कि कितने % मार्क्स आप लेंगे तो आपका क्या CGPA बनेगा। प्रोजेक्टेड CGPA कैलकुलेटर दिया हुआ है कि अगर आप अपनी मर्ज़ी से अपना कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि अगर आप मार्क्स लेते हैं 50% या 60% किसी एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आप लेना चाह रहे हैं, एस्टिमेटेड आप लगाते हैं जी कि आपका CGPA क्या बनेगा कि अगर आप इतने इतने मार्क्स इन सब्जेक्ट्स में ले लेते हैं तो यहाँ पर वो आपका CGPA शो कर देगा कि पर सब्जेक्ट वाइज आप कितने मार्क्स लेते हैं तो यहाँ पर कितना आपका CGPA बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास अकाउंट बुक। अकाउंट बुक के अंदर आपकी वो तमाम फीसेस आ जाएंगी जो आपने पे की हुई है और आगे फ्यूचर में आपने पे करनी है। इसमें आपके पास अभी तक जो फीसेस पे की हैं वो यहाँ पर मेंशन हो रही हैं। और इसके बाद जब सेमेस्टर की फ़ी आपको आएगी नवंबर में आपको एक फ़ी वोचर आएगा। हर स्टूडेंट का डिफरेंट हो सकता है, सेम प्रोग्राम वालों का सेम हो सकता है। उसको आप इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं और लमसम एक ही टाइम पे आप पे कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट के लिए यहाँ पर कोइंस का बटन बना होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसकी इंस्टॉलमेंट की ऑप्शन आ जाएगी। आप 3 इंस्टॉलमेंट करना चाह रहे हैं, 5 करना चाह रहे हैं या 2 इंस्टॉलमेंट करना चाह रहे हैं। जितनी इंस्टॉलमेंट्स की ऑप्शन आ रही होगी आपने उस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने उसको पे कर देना है। ऑनलाइन पे करना है ऑनलाइन कर दें और उसके अलावा बैंक में जाके पे करना है। जो आपको इजी सोर्स लगता है आप उसके मुताबिक से अपनी फ़ी पे कर सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छा वो होता है जो कि एक ही दफ़ा अपनी फ़ी पे कर देता है ताकि पूरा सेमेस्टर स्टूडेंट को किसी भी किस्म की टेंशन नहीं रहती।
नेक्स्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट आपकी आ जाती है। प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर आप जो जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे पूरे सेमेस्टर में, जिस सब्जेक्ट की एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे उसकी प्रोग्रेस यहाँ पर शो कर रहा होगा। कितने मार्क्स आपने लिए हैं, क्या प्रोग्रेस है, आपने अटेम्प्ट किया है नहीं किया, 20%, 70%, 80%, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट आपकी आएगी वो यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की शो करवाता रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास लेक्चर स्केड्यूल। अब यहाँ पर एक चीज़ अहम ये है कि लेक्चर स्केड्यूल के अंदर ज़रूरी नहीं है कि जो लेक्चर स्केड्यूल यहाँ पर दिया जाएगा, अभी शो नहीं हो रहा क्योंकि अभी लेक्चर स्टार्ट नहीं हुए, 13 से यहाँ पर लेक्चर्स का स्केड्यूल शो हो जाएगा। लेक्चर स्केड्यूल का मतलब ये कतई नहीं है कि जो लेक्चर की टाइमिंग यहाँ पर बताई हुई है उसी टाइम पे आपने लेक्चर सुनना है। आपने 24 आवर्स के दरमियान किसी भी वक्त आपके पास टाइम अवेलेबल होगा तो आपने उस लेक्चर को सुन लेना है। और वहाँ पर मैं बताऊंगा आगे आपको कि कौन से लेक्चर्स ऐसे हैं जिनके अटेंडेंस मार्क करना ज़रूरी है और कौन से लेक्चर्स ऐसे हैं जिनके अटेंडेंस मार्क नहीं भी करेंगे, जस्ट सुन ही लेंगे तो भी गुजारा हो जाएगा। तो यहाँ से आपको लेक्चर स्केड्यूल दे दिया जाएगा, किस दिन किस बुक का लेक्चर होगा, आपने वो लेक्चर देख लेना है। नेक्स्ट आ जाता है जी ईमेल। आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी से जो भी कम्युनिकेशन करेंगे वो इस मेल के ज़रिए करेंगे, बल्कि इस मेल का भी सेकेंडरी ऑप्शन होती है। अब आपको कोई भी इशू आता है, किसी भी स्टूडेंट को इशू आता है, जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले कहा है कि कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी में वही बच्चे ज़्यादा स्कोर करते हैं, वही नंबर लेते हैं जिनको इन टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती है, इन टाइम उस पर वो अमल करते हैं। उसके लिए ज़रूरी चीज़ है कि आप हमारे साथ कम्युनिकेशन करेंगे, हमारे साथ राब्ते में रहेंगे, ग्रुप्स को ज्वाइन करेंगे और हम स्टेप बाय स्टेप आपको उसमें अपडेट्स देते रहेंगे। फिर भी किसी बच्चे को कोई मसला आ रहा है, लाइक जिस बच्चे का मैंने LMS अभी लॉगिन किया हुआ है, इस बच्चे को भी एक इशू आ रहा है कि इसकी जो कोर्स सिलेक्शन है वो इसके सामने फ्रंट पेज पे शो नहीं हो रही। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जब हमारे साथ कम्युनिकेट करेंगे तो हम उसका वे बताएंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है। फिर भी अगर कोई बच्चा हमसे कम्युनिकेट नहीं कर पाता तो वो VU सपोर्ट सिस्टम, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने एक सिस्टम बनाया हुआ है VU सपोर्ट सिस्टम, वहाँ पर वो लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद अपना ID पासवर्ड लगाने के बाद उसके अंदर वो सारी डाटा सामने आ जाएगा। उसकी फ़ी के रिलेटेड इशू है, उसके IT के रिलेटेड इशू है, ID पासवर्ड के रिलेटेड इशू है, कोई भी इशू हो तो आप वहाँ पर अपने टिकट जनरेट करेंगे और वर्चुअल यूनिवर्सिटी 24 आवर्स के अंदर अंदर उसका रिप्लाई करने की पाबंद होगी और आपको उसका रिप्लाई आ जाएगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास नोट्स। नोट्स सिंपल एक डायरी के तौर पर काम करता है, वर्किंग करता है कि अगर हम एक वर्किंग कर रहे हैं और उस वर्किंग के अंदर हमें कोई अहम पॉइंट नोट करने हैं तो हम यहाँ पर लिखने के बाद उसको सेव कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टडी स्कीम, वो तमाम कोर्सेज जो आपने ड्यूरिंग सेमेस्टर, ड्यूरिंग डिग्री, आप लोगों ने जितने भी सब्जेक्ट आपने पढ़ने हैं आपकी स्टडी स्कीम के अंदर वो सारे के सारे शो कर रहा होगा। तो ये तमाम सब्जेक्ट जो यहाँ पर इस बच्चे के शो कर रहा है ये सारे के सारे कंप्लीट करेंगे तो इनको डिग्री मिलेगी, अदरवाइज़ इनको डिग्री नहीं मिलेगी जब तक ये कंप्लीट नहीं करते। अब इनमें से कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके आगे ऑप्शन दी हुई है, 2 का ग्रुप है, 3 का ग्रुप है, उनमें से कोई एक आप लोगों ने सिलेक्ट करनी होती है। माई स्टडीड कोर्सेज, माई स्टडीड कोर्सेज के अंदर वो तमाम कोर्सेज शो करता है जो आपने ऑलरेडी रीड आउट कर लिए होते हैं और उनमें पास हो चुके होते हैं। जो आपने पढ़ लिए होंगे यहाँ पर शो कर देगा कि ये कोर्सेज आपने कंप्लीट कर लिए हुए हैं। जो अभी पेंडिंग होंगे वो यहाँ पर शो कर रहा होगा कि ये सब्जेक्ट अभी पेंडिंग है। स्टूडेंट सर्विसेज, और स्टूडेंट सर्विसेज से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कोर्स सिलेक्शन। कोर्स सिलेक्शन के अंदर जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, अहम चीज़ है, इसे एक दफ़ा सुन लें। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट उनको कोर्स सिलेक्शन वर्चुअल यूनिवर्सिटी खुद ही अलाउ करती है, वो करके देती है और वही सब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़ना है, उसमें चेंजिंग आप नहीं कर सकते। मास वाई उनके जिनका 5th सेमेस्टर में या एग्जामिशन बेस पे एडमिशन हुआ है वो अपनी कोर्स सिलेक्शन खुद करेंगे। जो हमारे पास स्टूडेंट हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, उनको ऑप्शन आती है कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर, जिस तरह कि इसको भी ऑप्शन आई हुई है, इन 2 सब्जेक्ट्स के अंदर एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो CS के स्टूडेंट हैं
नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स को एथिक्स और इस्लामिक स्टडी में ऑप्शन आती है। और CS के स्टूडेंट्स को मोस्टली जो है बायो, कंप्यूटर, फिजिक्स और सर्किट थ्योरी, इन 3 सब्जेक्ट्स की ऑप्शन आ रही होती है। इन 3 सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद उसको सेव कर लेना है। वो स्टूडेंट जिन्होंने एडमिशन लिया है FA की बेस पे और उन्होंने आगे BScs में एडमिशन लिया हुआ है, उनको हम डेफिशिएंसी कोर्सेज में 1 से 2 सब्जेक्ट मैथ के एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे। उनकी भी पहले ही सेमेस्टर के अंदर आप लोगों ने कोर्स सिलेक्शन कर लेनी है, इसलिए उनको परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी कि हमारे सब्जेक्ट हमारे साथ वाले स्टूडेंट से ज़्यादा क्यों हैं। अब आ जाते हैं जी हमारे पास कोर्स स्टूडेंट सर्विसेज वर्चुअल यूनिवर्सिटी में। और आप लोगों के स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे अहम चीज़ होती है जिसके ज़रिए आप लोग टिल एंड तक वर्चुअल यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े रहते हैं और अपनी स्टडी को कंप्लीट करते हैं, वो है आपके पास स्टूडेंट सर्विसेज। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने पूरे का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में दे दिया है कि आप अपनी एक्टिविटी अपनी मर्ज़ी से परफॉर्म कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से ही परफॉर्म करेंगे। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अकाउंट्स में नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है और सिक्योरिटी रिफंड है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी अपने तमाम स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करती है जो कि डिजर्विंग और पढ़ना चाह रहे हैं, या फिर वो स्टूडेंट जो इंटेलिजेंट हैं उनको भी अप्रिशिएट करती है कि उनको भी फीसिस की मद में, ट्यूशन फ़ी की मद में उनको स्कॉलरशिप अलाउ करती है। हमारे कैंपस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मौजूद हैं जिन्होंने अभी तक स्वयं एडमिशन फ़ी के कोई फ़ी पे नहीं की और वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो डिग्री कंप्लीट करके जा चुके हैं। अब आ जाता है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। तो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप वो तमाम स्टूडेंट जिनके 60% मार्क्स हैं और वो डिजर्विंग है। डिजर्विंग मीन ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही डिजर्विंग है कि कुछ कर ही नहीं सकते। आपको पता है कि आपके एक्सपेंसेस आपकी इनकम के बराबर है, या आपको लगता है कि आप अगर इनकी फ़ी या पे करेंगे, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फ़ी पे करते हैं तो आपके लिए बाकी एक्सपेंस करना मुश्किल हो जाता है। तो यूनिवर्सिटी कहती है कि आप अप्लाई करें। अप्लाई करेंगे तो हम उसको वेरीफाई करने के बाद आपकी फ़ी में कुछ परसेंटेज जो है वो ऑफ कर देंगे। डिपेंड करता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसके साथ मीट करता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको हम देखते हैं तो वो बिल्कुल ही डिजर्विंग स्टूडेंट हैं, वो फ़ी अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो यूनिवर्सिटी से हम रिक्वेस्ट करते हैं तो यूनिवर्सिटी क्या करती है, उनकी 60%, 70%, 80% तक भी फ़ी वेव ऑफ कर देती है। तो तमाम स्टूडेंट जो डिजर्विंग हैं, जिनको लगता है कि हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, फ़ी पे नहीं कर सकते लेकिन हम पढ़ सकते हैं और 60% मार्क्स हैं, तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आती है हमारे पास मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। तो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए आपको अप्लाई नहीं करना पड़ता। कोई भी स्टूडेंट जिनका ग्रेड अच्छे हैं, लास्ट डिग्री में मार्क्स अच्छे हैं, वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा और उसका जो है वो स्कॉलरशिप के अंदर नाम आ जाएगा और गवर्नमेंट खुद ही बाय डिफ़ॉल्ट उनको फीसिस ऑफ कर देगी। अब इनका क्राइटेरिया क्या है? कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 60% मार्क्स नहीं है लेकिन डिजर्विंग है। वो करेंगे क्या, पहले सेमेस्टर के अंदर अच्छी तैयारी करेंगे और मिनिमम 2.5 CGPA लेंगे। 2.5 CGPA लेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो नेक्स्ट सेमेस्टर में अप्लाई करने के एलिजिबल होंगे। वो नेक्स्ट सेमेस्टर में अप्लाई करेंगे तो उनको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सिक्योरिटी रिफंड। अल्लाह ना करे किसी वजह से कोई भी बच्चा एडमिशन कैंसिल करना चाह रहा है तो 2000 रुपये सिक्योरिटी रिफंड की मद में अगर उनके अकाउंट्स क्लियर हैं तो उनको वापस मिल जाएगा, और जब डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो 2000 रुपीज़ जो है वो आपको रिफ़ंड हो जाता है। एग्ज़ाम्स डिपार्टमेंट में सबसे पहले ऑप्शन आ रही है कि मेक यूर डेट शीट। कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज़, स्कूल, कॉलेजेस से हम पढ़ के आए हुए हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं होता। वहाँ पर ये होता है कि डेट शीट बना के हमारे पोर्टल में आ जाती है या हमारे वेबसाइट पे आ जाती है, या किसी तरह हमें पता चल जाता है कि इस दिन ये हमारा पेपर है। हमें नहीं पता होता कि हमारा पेपर कहाँ होना है, हमें नहीं पता होता कि किस दिन पेपर होना है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी क्या करती है कि आपको 15 डेज बता देते हैं, 15 डेज पहले बता देते हैं, और 15 डेज ही आपको बता देते हैं एग्जाम्स के लिए। उन एग्जाम्स के अंदर आपने अपनी डेट शीट खुद बनानी होती है। अपनी मर्जी से आप डेट शीट बनाते हैं,
उसके अंदर अपनी मर्जी से ही आप सेंटर सेलेक्ट करते हैं और अपनी मर्जी से ही आप टाइमिंग सेलेक्ट करते हैं। लाइक एज के मिड टर्म का पेपर है तो 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा। अब उस 1 घंटे के अंदर आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस होती हैं। आप सुबह 8 बजे पेपर दे सकते हैं, 10 बजे पेपर दे सकते हैं, 11 बजे, 12 बजे, 1, 2, 3, जिस तरह जितनी स्लॉट्स अवेलेबल होंगी उसके मुताबिक से आपने अपनी देखना है कि आप अवेलेबल कब है, उसके मुताबिक से आप एग्ज़ाम अपनी मर्ज़ी से प्रिपेयर कर सकते हैं, अपनी प्लानिंग कर सकते हैं और उसके मुताबिक से एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। और एक दिन के अंदर एक से ज़्यादा भी एग्ज़ाम आप कंडक्ट करवा सकते हैं। एक दिन में आप सारे के सारे एग्ज़ाम भी दे सकते हैं अगर कोई इमरजेंसी, कोई मजबूरी है तो। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है कि सेंटर सेलेक्ट करना। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने यह भी ऑप्शन आप लोगों को दी हुई है कि आप किस सेंटर में एग्जाम्स देना चाह रहे हैं। आप रिसेंटली यहां पर हैं, हो सकता है कि ड्यूरिंग एग्जाम्स आपको इमरजेंसी हो, आउट ऑफ सिटी चले जाएं। तो आउट ऑफ सिटी जब जाएंगे तो आपका एग्जाम्स जिस सिटी में आप होंगे वहां से आपने वो सिटी सेलेक्ट करनी है और सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपके नियर बाय जो कैंपस वहां पर एग्जाम सेंटर बना होगा वहां पर जाके आपने एग्जाम्स कंडक्ट कर लेने। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट है। ट्रांसक्रिप्ट जैसे हम रिजल्ट कार्ड कहते हैं, जितना आपने पढ़ लिया है उतने का रिजल्ट कार्ड लेना है तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट कार्ड यहाँ पर शो हो जाएगा और वही आपकी ग्रेड बुक के अंदर भी शो हो रहा होता है, वहाँ से आप उसे ले सकते हैं। और यहाँ पर आ रहा है जी, उसके बाद आ जाता है रीचेकिंग पेपर। रीचेकिंग आप वहाँ पर भी करवाते हैं जब बोर्ड के ऑफिस में किसी बच्चे को कोई इशू होता है, कोई एलिगेशन होती है, वो कहता है जी मैंने तो पेपर बहुत अच्छा किया था, बहुत इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन मेरे मार्क्स कम आए, टीचर नाअहल था, उसने मेरे नंबर काट लिए। तो यूनिवर्सिटी भी ये राइट देती है कि टीचर हमारे भी ऐसे ही हैं, तो आप अच्छे बच्चे हैं पढ़ने वाले तो आप पेपर रीचेक करवा सकते हैं। और फिर ऐसे बच्चों को हम पेपर रीचेकिंग के लिए, पेपर जब आता है तो फिर उसे दिखाते हैं कि भाई आपने ये गुल खिलाए थे, ये आपका पेपर है, आप इसे खुद भी चेक करें और हमारे भी कन्फ्यूजन दूर कर दें, हमें भी बता दें कि साहब आपने कहाँ पर गलती थी हमारी और कहाँ पर आप सही थे। क्लियर है जी। नेक्स्ट आ जाता है पेपर रीस्केड्यूलिंग। कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये होता है कि जब आपका एक पेपर मिस हो जाता है तो क्या होता है, अगर आपकी एक सप्ली आ गई है, सप्ली मतलब ये है कि वो तो खैर सेपरेट इशू है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर किसी एक बच्चे का एक पेपर मिस हो जाता है, किसी वजह से पहुंच ही नहीं पाता या कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो उसका 6 माह आए तो कम से कम होंगे, सप्ली क्लियर करेगा फिर आएगा। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने एक ऑप्शन दी हुई है आपको, अपॉर्चुनिटी दी हुई है। उस अपॉर्चुनिटी में ये है कि अगर किसी वजह से, या आप जानबूझ के पेपर छोड़ देते हैं, आप जाते हो आप देखते हो भाई ये पेपर है, मैंने पूरी तैयारी करनी थी, नहीं हो पाई मेरे से, आप पेपर ही नहीं देते, तो यूनिवर्सिटी उसको ऑप्शन देती है कि आप अगर किसी वजह से भी पेपर नहीं दे पाए तो आप उन्हीं एग्जाम्स के 2 से 3 दिन या 4 दिन के बाद हम दोबारा पेपर लेते हैं, आप उसे रीस्केड्यूल करवा के उसमें पेपर अटैम्प्ट करवा सकते हैं। और उसकी एक नॉमिनल सी फ़ी है, 2000 रुपये फ़ी होती है पर सब्जेक्ट। अगर आप किसी वजह से पेपर नहीं दे पाते तो यूनिवर्सिटी ने यह भी बनाया हुआ है कि आपको रीस्केड्यूलिंग की ऑप्शन दी हुई है ताकि आपका सेमेस्टर वेस्ट ना हो, आपका साल पूरा ज़ाया ना हो। आप उस रीस्केड्यूल में आके अपना पेपर सेलेक्ट करके 2000 रुपये फ़ी अभी पे करें और अपना पेपर दे के उसे अपनी डिग्री को कंप्लीट कर लें। क्लियर है जी। उसके बाद आ जाता है रजिस्ट्रार ऑफिस में। तो सबसे पहले ऑप्शन जो आ रही है एडमिशन विदड्रॉल की आ रही है। अगर कोई बच्चा एडमिशन विदड्रॉल करना चाह रहा है, अल्लाह ना करे किसी को ज़रूरत पेश आए, सर्टिफिकेट को अगर अप्लाई करना है तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। कैंपस चेंज है, सर्टिफिकेट है, क्रेडिट ट्रांसफ़र, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है। अच्छा जी, डुप्लीकेट कार्ड। पहला जो कार्ड है स्टूडेंट आईडी कार्ड, आप लोगों के घर डिलीवर हो जाएगा। किसी वजह से आप लोगों के घर नहीं जाता, आप लोगों को रिसीव नहीं होता, तो कैंपस से आप लोगों को मिल जाएगा। और अगर कैंपस में भी नहीं आता, हो सकता है कि आप टीसीएस किया तो टीसीएस वालों ने पीछे हेड ऑफिस ना सबमिट करवाया हो, उस सूरत में आप इसे फिर डुप्लीकेट अगर कोई बच्चा बनवाना चाह रहा है, किसी का गुम हो जाता है, तो यहाँ पर आप क्लिक करके रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं और इसकी फ़ी है 500 रुपीज़। वो आप पे करेंगे तो आपका डुप्लीकेट आईडी कार्ड आपके घर आ जाएगा या कैंपस में आ जाएगा। ये ऑप्शन आ गया प्रोफाइल चेंज की, जिस तरह के हमने पहले डिस्कस किया था। स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि प्रोफाइल चेंज में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप क्लिक करके अपनी पिक्चर को चेंज कर सकते हैं,
जो आपने पिक्चर लगाई हुई आप उसे चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, उसकी फ़ी है वो पे करेंगे। फ़ोन नंबर चेंज करना चाह रहे हैं या उसके बाद ईमेल एड्रेस जो आपने बताया हुआ है, या जो चीज़ें आप चेंज करना चाहें यहाँ से प्रोफाइल में जाके चेंज करके आप उसको अपनी मर्ज़ी से अपडेट कर सकते हैं। और उसका जो फ़ाइन होगा, जो उसकी फ़ी होगी, प्रोसेसिंग फ़ी है, वो पे करेंगे तो उसका चेंज हो जाएगा जी। रीएडमिशन आ गया। रीएडमिशन उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए होता है जो किसी वजह से उनका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। कैंसिल होने का मतलब है कि आपने सेमेस्टर फ्रीज़ किया है, एक सेमेस्टर फ्रीज़ किया है, उसे कंटिन्यू नहीं कर सके, तो नेक्स्ट सेमेस्टर में उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। तो 2000 रुपये फ़ी होती है रीएडमिशन की। उसको आप रीएडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, 2000 रुपीज़ फ़ी पे करेंगे तो आपका रीएडमिशन हो जाएगा। सेमेस्टर फ्रीज़ करना चाह रहा है कोई भी बच्चा, सबसे अहम चीज़ ये होती है कि कोई भी बच्चा किसी भी वजह से कोशिश ये करे कि सेमेस्टर फ्रीज़ ना करवाए, सिस्टम के साथ जुड़े रहें। कोई मजबूरी हो जाती है, अब फ्रीज़ की फ़ी है 2000 रुपीज़, 2000 रुपये फ्रीज़ की फ़ी है। जब आप एक दफ़ा फ्रीज़ करते हैं तो आपका वो स्टेटस के अंदर मेंशन हो जाता है कि बच्चे ने सेमेस्टर फ्रीज़ करवाया हुआ है। उससे ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप सिर्फ एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें, फ्रीज़ ना करें, एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें और उसे पढ़ लें या उसे छोड़ दें। उसकी भी फ़ी तकरीबन 3000 रुपये बनती है, लेकिन उसमें यह होगा कि आप एक्टिव स्टूडेंट कंसीडर होगे, फ्री स्टूडेंट कंसीडर नहीं होगे और आपका इस पे बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो सेमेस्टर फ्रीज करने से आप लोगों ने गुरेज करना है। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास स्टूडेंट प्रोफाइल चेंज, स्टूडेंट डिग्री कन्वर्जन। डिग्री प्रोग्राम चेंज में वो तमाम स्टूडेंट जो चाह रहे हैं कि हमारा डिग्री प्रोग्राम चेंज हो जाए, या हमने मिस्टेकनली BScs में एडमिशन लिया है, बच्ची कह रहे जी मैंने तो जाना था कॉमर्स में, और अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपने किसी प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया है या ले चुके हैं पहले ही, और वो स्टूडेंट एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स और न्यू स्टूडेंट अगर अपना डिग्री प्रोग्राम चेंज करना चाह रहे हैं तो आप जस्ट यहाँ पर डिग्री प्रोग्राम कन्वर्जन में क्लिक करेंगे, स्टडी प्रोग्राम स्कीम चेंज में, और यहाँ पर ADB से BS में आना चाह रहे हैं या BS से ADB में आना चाह रहे हैं, वो भी ऑप्शन मौजूद है। और सेम प्रोग्राम में भी अगर आपने वो चेंज करना है तो यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है। आप ड्यूरिंग स्टडी इस ऑप्शन को जस्ट 1 टाइम अवेल कर सकते हैं। इसलिए अगर किसी बच्चे ने ये अवेल करनी है तो अच्छी तरह सोच समझ के करे, क्योंकि जब एक दफ़ा आपने चेंज कर लिया तो दोबारा ऑप्शन नहीं मिलेगी, और वो स्टूडेंट जो एक दफ़ा चेंज कर लेगा वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के किसी भी किस्म के स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होगा। ना वो मेरिट बेस के लिए होगा, ना नीड बेस के लिए होगा, ना उसको किसी भी किस्म का कोई भी, चाहे वो टॉप कर जाए, कोई भी उसको अवार्ड उसका मिलेगा। अब हमारे पास एक चीज़ आ जाती है जी, अब हमने डिस्कस करना है कि लेक्चर्स और सेमेस्टर एक्टिविटीज़ क्या चीज़ें हैं। इसको हम लॉगिन करते हैं दोबारा LMS को। जब आपने अपना LMS लॉगिन करते हैं तो इस तरह के ब्लर सारे के सारे जो हैं आपके पास लेक्चर्स और एक्टिविटी जितनी भी हैं वो ब्लर फॉर्म में आपके सामने शो हो रही होती हैं। ये इसलिए शो हो रही होती हैं कि अभी इनके लेक्चर्स स्टार्ट नहीं हुए। जैसे ही इनके लेक्चर स्टार्ट होंगे ये एक्टिव फॉर्म में, जैसा कि यहाँ पर नीचे बताया हुआ है, ये इस तरह एक्टिव फॉर्म में आपके सामने शो हो जाएंगे। अब पासिंग मार्क्स कौन से होते हैं, अटेंडेंस किन की ज़रूरी होती है, और पास होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, सबसे अहम टॉपिक है, इसे गौर से सुनिएगा। सेमेस्टर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है आपके पास सेमेस्टर एक्टिविटीज़। सेमेस्टर एक्टिविटीज़ में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, आपकी असाइनमेंट्स, क्विज़, GDBs, ये 3 चीज़ें हैं जिनको हम सेमेस्टर एक्टिविटीज़ कहते हैं। कुछ स्टूडेंट एडमिशन ले लेते हैं और वो कहते हैं कि जस्ट हम एग्ज़ाम्स दे देंगे तो पास हो जाएगा। 20% मार्क्स आपके सेमेस्टर एक्टिविटीज़ में अगर नहीं आते
मिड टर्म और फाइनल टर्म में अगर आपके 100% भी मार्क्स आ जाते हैं तो आप फेल हो। क्लियर है? इसी तरह सेमेस्टर एक्टिविटीज़ मिड टर्म में 20% मार्क्स लेना ज़रूरी है और इसी तरह सेम फाइनल टर्म में भी 20% मार्क्स लेना ज़रूरी है। कोई एक चीज़ तीनों एक्टिविटीज़ में अगर 20% मार्क्स आप नहीं ले पाते तो आप सीधे फेल हो। आप अपना रिजल्ट खुद ही कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा कि आप उसमें फेल हो, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेमेस्टर एक्टिविटीज़ करना बहुत ज़रूरी है और सेमेस्टर एक्टिविटीज़ आपके फ्री के मार्क्स होते हैं। एक बच्चे को एक असाइनमेंट आती है तो उसके साथ और ग्रुप्स में भी वही असाइनमेंट्स आती हैं। आप 2 से 3 दिन पहले आपको बता दिया जाता है कि आपको असाइनमेंट कौन सी आनी है और कहाँ से आनी है। उसके बावजूद भी अगर उसमें पूरे मार्क्स आप नहीं ले पाते और 20% मिनिमम नहीं ले पाते तो फिर फेल होना बनता है और डिज़र्व करते हो। इसी तरह जब आपने क्विज़ करने होते हैं, क्विज़ एक क्वेश्चन आ रहा होता है हमारे पास, उसके नीचे ही उसकी ऑप्शन दी होती हैं, 4 क्वेश्चंस दिए होते हैं, एक क्वेश्चन के नीचे 4 आंसर्स दिए होते हैं, उसमें से 4 में से आपने एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है विदिन 90 सेकेंड्स और उसको सेव कर देना है। अब सिंपल है, मैं यहाँ पर क्विज़ करता हूँ और मेरे साथ आप एक ग्रुप बना हुआ है, 5-6 लड़के लड़कियाँ इस तरह बैठ के मेरे साथ ग्रुप में कर रहे हैं। मुझे अगर एक चीज़ नहीं आ रही तो हो सकता है जो 5-6 लोग बैठे हुए हैं उनको आती हो। तो आप लोग कोशिश करें कि ग्रुप्स में अपने इस तरह की सेमेस्टर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करें। जब आप ग्रुप्स में करते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और मार्क्स भी अच्छे आएंगे। एक क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, आपको आ रहा होगा, आपको नहीं आ रहा, इनको आ रहा होगा, उनको आ रहा होगा, पीछे भाई बैठे हुए उनको आ रहा होगा, किसी ना किसी को तो आता होगा। इसी तरह आपने ग्रुप्स में, और हम जब ग्रुप्स में आप लोगों को ऐड करेंगे तो उसके अंदर भी सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, आइडिया सॉल्यूशंस उसके अंदर भी आपको मिलेंगे। आप उससे आइडिया ले सकते हैं। चैट जीपीटी आजकल तो आम हो गया, आपको जो असाइनमेंट मिलती है उसको चैट जीपीटी में एंटर करें, सर्च करें, आपको उसका पूरे का पूरा आंसर मिल जाएगा। लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं करना आपने कोई भी चीज़। जो बच्चा किसी भी चीज़ को एक लाइन से ज़्यादा कॉपी पेस्ट करेगा तो हम उसको 0 मार्क्स दे देते हैं और फिर उसको लिंक भी बताते हैं कि आपने ये वाला डाटा किस वेबसाइट से लिया है, किस स्टूडेंट से कॉपी किया है और कैसे कैसे कहाँ से आपने मटेरियल इकट्ठा करके लिखा है। आपने एक असाइनमेंट बनाई है, मैं सेम ये असाइनमेंट खुद भी बनाना चाह रहा हूँ तो मैं उसे अपनी वर्डिंग में लिखूंगा, ना कि इसको उठाऊं और इसको कॉपी पेस्ट कर दूं। 2+2 4 ही होता है, हमने जस्ट उसका वे चेंज कर देना है। इन्होंने 2+2 लिख दिया, उन्होंने 3+1 लिख दिया, आंसर तो 4 ही आ गया ना। कोई और बच्चा है 1+1+2 लिख सकता है। इसी तरह एक सिंपल एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि आंसर तो सेम हो सकता है लेकिन वर्डिंग आपकी अपनी होनी चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। आपने असाइनमेंट बनाई है, सारे बच्चे इसकी असाइनमेंट कॉपी कर लें, आपकी बनाई है कॉपी कर लें, इनकी कॉपी कर लें, सेम टू सेम कॉपी कर लें, लेकिन वर्डिंग आप अपनी लिखेंगे उसमें। क्लियर हो गया? अब मिड टर्म आ जाता है तो मिड टर्म के अंदर आपको काफ़ी सारे जो ऑप्शन हैं, मिड टर्म में आपकी मल्टीपल चॉइस ऑप्शन आएगी। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आता है, 4 ऑप्शंस दी होंगी, 4 में से किसी एक ऑप्शन को क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने उसको सेव कर देना। इसी तरह फाइनल टर्म भी आपका आएगा। तो एट द एंड एक चीज़ ज़हन में रखें कि 20% जो रोल है वर्चुअल यूनिवर्सिटी का वो तमाम स्टूडेंट्स पे इम्प्लीकेबल होगा, यानी कि वो तमाम स्टूडेंट अगर पास होना चाह रहे हैं तो 20% मार्क्स ईच एक्टिविटीज़ में लेना ज़रूरी है और 60% से कम हम डिग्री वैसे भी नहीं देते बच्चे को। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको पहले ही फेल कर देते हैं ताकि वो आगे जाए ना। तो 60% मार्क्स आपके एटलीस्ट होना ज़रूरी है। GDPs मैं आपके सामने अभी शेयर करता हूं बेटे, आप लोगों को सारे क्वेश्चंस बाद में लेते हैं हम 1 बाय 1 सारे सवालात के जवाब बाद हम देंगे। अब यहां पर एक चीज़ आ जाती है MDB। MDB के अंदर आपने मॉडरेट डिस्कशन बोर्ड यहां पर अभी शो हो जाएगा
उसके अंदर आपने करना क्या होता है कि जब आप लेक्चर्स ले रहे होते हैं, लेक्चर आप किसी भी सब्जेक्ट का जब ले रहे होते हैं तो उसके नीचे एक पोर्टल ओपन हो रहा होता है कि आप कोई भी उस लेक्चर के रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो आप उस टीचर से डायरेक्ट कर सकते हैं। अभी ये लेक्चर्स क्लोज हैं, जैसे लेक्चर्स का स्केड्यूल ओपन होगा वो यहाँ से लेक्चर शुरू हो जाएगा और लेक्चर्स के अंदर ही आप देखेंगे कि वो आपके सामने शुरू हो जाएंगे, नीचे ही क्वेश्चन पोस्ट करने की ऑप्शन आपको दे दी जाएगी। अब उसके अंदर बच्चे करते क्या हैं, अपनी अटेंडेंस मार्क कर देते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस मार्क करने के लिए किसी जगह जाके कोई प्रेजेंट नहीं लगानी, कोई अटेंडेंस नहीं लगानी। सेम लाइक एज इट इज़, जिस तरह इन्होंने बताया हुआ है कि जब हमने ये लेक्चर स्टार्ट किया था तो यहाँ पर इनकम्प्लीटेड लिखा हुआ आ रहा था, यानी कि नोट व्यूड लिखा हुआ आ रहा था। जैसे ही ये वीडियो हमने देखी है, लेक्चर सुना है, तो उसके बाद यहाँ पर व्यूड आ गया। व्यूड के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है। अभी देखें नॉट व्यूड की ऑप्शन शो कर रहा है यहाँ पर, और ऊपर यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, यू हैव टू कंप्लीट द टैब बिफोर यू गो टू द नेक्स्ट वन। ये नजर आ रहा है आप लोगों को? इसका मतलब है कि आप पहले ये वाला टैब कंप्लीट करेंगे, देन आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगी, आप वहां पर जाएंगे। और ये जो सामने आपके लेक्चर चल रहा होगा, इसको कम से कम आपने 25% देखना है। 25% इसको देखेंगे तो यहाँ पर जहाँ पर नोट व्यूड लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर व्यूड आ जाएगा, कंप्लीट लिखा हुआ आ जाएगा। फिर यानी कि आपकी अटेंडेंस वहाँ पर ऑटोमेटिकली मार्क हो जाएगी, आपको अटेंडेंस लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। जब यहाँ पर व्यूड लिखा हुआ आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी अटेंडेंस हमारे पास आ जाएगी, वो व्यूड में काउंट हो जाएगी। इसके बाद नीचे आप देखते हैं तो 25% मैक्सिमम और मिनिमम उन्होंने बताया हुआ कि 25% आपका देखना ज़रूरी है। 7 मिनट या 8 मिनट 9 मिनट का लेक्चर है तो उसका 25% आप देख लें, 2 मिनट 2.5 मिनट आपने देखेंगे तो ये व्यूड आ जाएगा। अब यहाँ पर MDB मॉडरेट डिस्कशन बोर्ड में आपको इस लेक्चर जो आपने सुना है, कोई भी क्वेश्चन जिसके आपको समझ नहीं आ रही तो इसके नीचे आप यहाँ पर अपना क्वेश्चन पोस्ट कर देंगे। विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर टीचर आपको रिप्लाई करेगा। हर सूरत में आपके सवाल का वहाँ पर जवाब दिया जाएगा। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर अटेंडेंस अपनी मार्क कर देते हैं। जब लेक्चर सुन रहे होते हैं तो बच्चे यही समझते हैं कि शायद यहाँ पर ही अटेंडेंस लगानी है, तो यहाँ पर कोई प्रेजेंट कर रहा होता है, कोई आईडी लिख रहा है कि सेंड कर रहा होता है, कोई अपना नेम लिख के कहता है प्रेजेंट सर, हाजिर जनाब। इस तरह के काम आप लोगों ने यहाँ पर नहीं करने। और सेकेंडली, अगर कोई यहाँ पर लिंक आ जाता है, किसी भी किस्म का कोई लिंक शो होता है यहाँ पर, तो आपने उस लिंक पे क्लिक करके कोई भी ग्रुप ज्वाइन नहीं करना। वर्चुअल यूनिवर्सिटी कोई भी किसी भी तरह का लिंक शेयर नहीं करती आप लोगों के साथ, क्लियर है? उस सूरत में अगर आपका डाटा लीक होता है या आपका कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक होती है तो यूनिवर्सिटी आपकी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। आप हमारे ग्रुप्स में ऐड होंगे, हमारे चैनल में ऐड होंगे, उसे फॉलो करेंगे, उसमें सारी की सारी आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अगर कभी इस तरह का कोई काम हुआ कि वहाँ से कोई आपकी इन्फॉर्मेशन लीक होती है तो फिर कैंपस उसके ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन लेता है। वो बच्ची हो या बच्चा हो, उनको रेस्टिगेट कर दिया जाता है। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का खास ख्याल रखना है। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि जैसे हमने एक लेक्चर लगाया हुआ था, अब पहले नोट व्यूड आ रहा था, अब क्या लिखा हुआ आ रहा है? व्यूड। इसका मतलब है कि इस लेक्चर की हमारे पास अटेंडेंस मार्क हो गई है, क्लियर है? अब हम इसको रीडिंग वाले टैब में आएंगे। रीडिंग वाले टैब के अंदर आएंगे तो ये उस लेक्चर के सारे जो उसमें बताया हुआ है, उसके हैंड नोट्स के बारे में बताया हुआ है, यहाँ से आप इसको कंप्लीट करेंगे। और पोस्ट असेसमेंट में आ जाता है कि आपने क्विज करना है कि लेक्चर से आपने सीखा क्या है। और जो लेक्चर यहाँ पर होगा, जो इसका क्विज होगा, उस क्विज के मार्क्स नहीं होंगे। टेंशन नहीं लेनी, परेशानी होना। आपने यहाँ से क्विज अटेम्प्ट किया, टेक क्विज, यहाँ पर आप जितनी दफ़ा मर्जी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी तरह आपका क्विज होगा। यहाँ पर आपका टाइम चल रहा है, टाइमर चल रहा है, ऊपर नज़र आ रहा है सारे बच्चों को? ये आपका टाइमर होगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन होगा और इसी क्वेश्चन के 4 नीचे आंसर्स दिए होंगे। किसी एक को सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है, उसको सेव कर लेना। ये रैंडमली आप कोई भी सेव करते हैं और इसको आपने लाजमी तौर पे करना है। यही चीज़ें आपकी उसमें आएंगी, मीटर में, आपकी असेसमेंट में, और एक दफ़ा करने के बाद आप इसे री अटेम्प्ट कर सकते। हर दफ़ा ये चेंज होके आएगा, इसके मार्क्स नहीं होंगे। अभी आपने देखा है कि मैंने इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं रीड किया और मेरे कितने मार्क्स आए हैं? 2 मार्क्स आ गए।
अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं एक लफ्ज पढ़े बगैर देखे बगैर तो मेरे 20% मार्क्स बन जाएंगे। अगर 5 में से 2 आ गए तो इसका मतलब है 10 में से 4 आ जाएंगे। इसी तरह 100 मार्क्स मैं करता हूं तो 100 में से 20 मार्क्स मेरे आ जाएंगे। ये वो ऑप्शन है जिसे मैंने देखा भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं है, कुछ भी नहीं किया। तो पासिंग क्राइटेरिया कितना आसान है, यहां से आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आप गलती से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो इसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं। अगर हम इसको अभी रीअटेम्प्ट करते हैं हो सकता है 3 मार्क्स आ जाएं। तो ये तमाम का तमाम क्राइटेरिया है, इसको आपने फॉलो करना है और हमारे साथ आपने ज्वाइन रहना है। अभी हम आपके सारे के सारे सवालात के जवाब देते हैं और आपको बताते हैं कि हमारा चैनल को किस तरह सब्सक्राइब करना है, ग्रुप्स में किस तरह ऐड होना है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताते रहेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा जी। चलें जी।